नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता आज विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय से ईडी ऑफिस तक कांग्रेस प्रदर्शन का आह्वान करती नजर आ रही है। हालांकि बड़ी संख्या में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पुलिसकर्मियों की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की गई है, बैरिकेडिंग की गई है अकबर रोड की, जिसके चलते प्रदर्शनकारी फिलहाल अकबर रोड पर ही कंटेन किए गए हैं। पैरामिलिट्री जवानों की तैनाती है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन का आह्वान किया गया, कांग्रेस दफ्तर से ईडी ऑफिस तक का। इसके संदर्भ में अकबर रोड की अगर बात की जाए तो बैरिकेडिंग कर सुरक्षा बेहद सख्त की गई है। कार्यकर्ताओं को बैरिकेड के उस पार जाने नहीं दिया जा रहा। कांग्रेस मुख्यालय की भी बैरिकेडिंग की गई है। बड़ी संख्या में कांग्रेसी प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए हैं। तमाम कांग्रेस के दिग्गज चेहरे भी कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हैं, जो लगातार इसे केंद्र की साजिश करार दे रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं। हम बात नेशनल हेराल्ड मामले की कर रहे हैं, जिस संदर्भ में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता अब कांग्रेस परिसर से बाहर निकलते हुए और बैरिकेड के ऊपर चढ़कर सड़क के दूसरी छोर पर जाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। लगातार नारेबाजी हो रही है। इस बीच कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था, दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री की तैनाती भी है। और अगर अकबर रोड की बात की जाए तो 24 अकबर रोड, जहां कांग्रेस का दफ्तर है, उसके दोनों छोर पर, यानी दाएं और बाएं छोर पर बैरिकेड लगाकर इस भीड़ को वहीं कंटेन करने की कोशिश की जा रही है। किसी को भी इसके बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। पुलिस बल यहां कार्यकर्ताओं को जो बैरिकेड तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें डिटेन भी कर रही है। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की आज मौजूदगी अकबर रोड पर कांग्रेस दफ्तर के बाहर। सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम नेशनल हेराल्ड मामले की चार्जशीट में लिए जाने को लेकर विरोध करते नजर आ रहे हैं। नाराज हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। और आप तस्वीरें देख रहे हैं इस समय 24 अकबर रोड, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है और नारेबाजी की जा रही है। हालांकि आह्वान किया गया था कांग्रेस मुख्यालय से ईडी दफ्तर तक का, लेकिन एहतियातन सुरक्षा बलों की यहां पर डिप्लॉयमेंट है। बैरिकेड करके इस भीड़ को एक ही जगह पर रोकने की कोशिश, और जो लोग बैरिकेड तोड़कर, बैरिकेड को फांद कर दूसरी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें डिटेन भी किया जा रहा है। हिरासत में लिए गए हैं प्रदर्शनकारी। प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बेहद सुरक्षा सख्त नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री जवानों की तैनाती है। आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड अखबार जो एसोसिएटेड जर्नल द्वारा चलाया जाता था, एजेएल द्वारा चलाया जाता था, उसकी डील, उसका अधिग्रहण कांग्रेस द्वारा किया गया था। यंग इंडिया लिमिटेड ने इसको टेक ओवर किया था। इसी संदर्भ में साल 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और बताया था कि 2000 करोड़ की जो संपत्ति है, उसे मात्र 50 लाख रुपए देकर गलत तरीके से उस पर कब्जा किया गया है। और यंग इंडिया के अंतर्गत जो ज्यादातर स्टेक्स हैं वो गांधी परिवार के पास हैं। इस पूरे मामले को साल 2014 में स्वतः संज्ञान लेते हुए ईडी ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया था और ईडी की तरफ से इस मामले में अब कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। इस चार्जशीट में राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अलावा सैम पित्रोदा का नाम है और पूर्व के कुछ कांग्रेस के बड़े दिग्गज चेहरों के नाम हैं। हालांकि इनमें मोतीलाल वोरा, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका भी नाम था। आपको बता दें, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे हैं लंबे समय तक। जिन लोगों को इस चार्जशीट में शुमार किया गया है, उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भी नाम है और यही चीज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को नागवार गुजर रही है। इस संदर्भ में आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले हम सुप्रिया श्रीनेत को सुन रहे थे, अशोक गहलोत को भी हम सुन रहे थे, जिनका ये कहना है कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इससे कहीं भी पैसों की कोई लेन देन नहीं हो सकती, बेनिफिट नहीं हो सकता। लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसे कोर्ट में साबित भी नहीं किया जा सकेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये पूरी कवायद है। गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश
उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से जब ये टेक ओवर हुआ था, क्योंकि ये अखबार नहीं चल रहा था नेशनल हेराल्ड, और कंपनी अपने कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं दे पा रही थी। उस दरमियान 70 से 90 करोड़ रुपए की रकम जो है वो स्टाफ को सैलरी देने के लिए और संस्थान को चलाने की नीयत से दी गई थी। यहां पर तमाम बातें रखते नजर आए थे अशोक गहलोत, और कांग्रेसी खेमे से लगातार यही दलील दी जा रही है कि ये नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, इसमें रुपयों की लेन देन को लेकर के कोई भी तथ्य जो दावा किया जा रहा है वो स्टैंड नहीं करता है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल की। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। वहीं ईडी की चार्जशीट के विरोध में कांग्रेस ने आज देश भर के ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया। नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल, ईडी ने दाखिल की पहली चार्जशीट। नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, सोनिया, राहुल, सैम पित्रोदा के खिलाफ चार्जशीट। 25 अप्रैल को चार्जशीट पर कोर्ट लेगा संज्ञान। राउज एवेन्यू कोर्ट में 25 अप्रैल को सुनवाई। चार्जशीट पर कानूनी सलाह ले रही कांग्रेस। भ्रष्टाचार पर प्रहार या बदले का अत्याचार। गांधी परिवार पर चार्जशीट वाला संकट, क्या सोनिया, राहुल की होगी गिरफ्तारी? ईडी का बड़ा एक्शन, गांधी परिवार को टेंशन। चार्जशीट के बाद अब अगला एक्शन क्या? मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। 2012 में बीजेपी नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ इस मामले की शिकायत की थी। 12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया था। कांग्रेस ने इसे बदले की राजनीति बताया है। 12 साल से ये बोगस केस चल रहा है और ये केस इतना हास्यास्पद है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जो चार्जशीट फाइल करी है वो उस केस में करी है जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, जहां पर एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है, जहां पर सेक्शन 25 की नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी नेशनल हेराल्ड के देखरेख के लिए बनाई गई थी, जहां पर डायरेक्टर्स को डिविडेंड कुछ नहीं मिलेगा, उनको इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये विशुद्ध गंदी, भोंडी, सस्ती और बदले की भावना से की हुई राजनीति है। नेशनल हेराल्ड के विषय में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उस पे एक मनगढ़ंत झूठा केस रचा गया है। उसी प्रक्रिया में एक श्रृंखला में ये एक और चीज हुई है जो चार्जशीट फाइल हुई है, जो प्रक्रिया होती है। शुरुआत से इसका पूरी तरह से कानूनी रूप से, नियंत्रित रूप से सामना किया जा रहा है और मैं बताना चाहता हूं कि ये एक फेक केस है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है, निराधार है। बीजेपी ने कहा है कि जो लोग भ्रष्टाचार और सार्वजनिक संपत्ति की लूट में लिप्त थे उन्हें अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा जो श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी का नाम चार्जशीट में आया है, ये प्योरली एक टेक्निकल मामला है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। टेक्निकली देखें तो यह भारत के इतिहास का एक विचित्र मामला है जिसमें कोई एक ऐसी कंपनी 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी। अब आपको बताते हैं कि किन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आईपीसी 403 यानी संपत्ति का दुरुपयोग, आईपीसी 406 यानी आपराधिक विश्वासघात, आईपीसी 420 यानी धोखाधड़ी, आईपीसी 120 यानी आपराधिक साजिश का केस दर्ज किया गया है। नेशनल हेराल्ड केस में दिसंबर 2015 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पटियाला हाउस कोर्ट से बेल मिल गई। बाकी 3 आरोपियों को भी कोर्ट से जमानत मिल गई। साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट दी। साल 2019 में
AJL के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर रोक लग गई। साल 2023 में ईडी ने AJL की संपत्ति जब्त की। साल 2025 में ईडी ने 661 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया। अब आपको बताते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस में कब कब ईडी की पूछताछ हुई। सोनिया गांधी से 21 जुलाई, 26 जुलाई और 27 जुलाई 2022 को 3 दिन में 11 घंटे पूछताछ हुई। राहुल गांधी से 13 जून, 14 जून, 15 जून, 21 जून और 22 जून 2022 को 5 दिन में करीब 50 घंटे पूछताछ हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से 11 अप्रैल और 4 अगस्त 2022 को 2 दिन पूछताछ हुई। अब मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को तय की गई है। इस दिन सरकारी वकील और जांच अधिकारी को केस डायरी के साथ अदालत में उपस्थित होना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और हमारे साथ दिल्ली से सहयोगी प्रशांत त्यागी लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत का रुख करेंगे। प्रशांत, कांग्रेस द्वारा आज प्रदर्शन किया जा रहा है ईडी की इस पूरी कवायद के विरुद्ध। तमाम कांग्रेसी दिग्गज पहुंच रहे हैं जो इसे राजनीति से ओतप्रोत पूरा कवायद कहते नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा, कुछ साबित नहीं कर सकते, कोई मॉनिटरी बेनिफिट्स नहीं लिए गए हैं। जब नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है तो बेनिफिट्स होंगे भी कैसे। लेकिन ईडी की इस पूरी कवायद के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी को चार्जशीट में आरोपी बताया गया अन्य लोगों के साथ। क्या कुछ इस वक्त कांग्रेस दफ्तर पे हो रहा है और यहाँ से सुरक्षा बहुत सख्त हमने देखी थी, क्या कुछ तस्वीर आगे आती हुई? बिल्कुल, देखिए प्रीति, इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय की अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो आप देख सकती हैं कि जो अब विरोध प्रदर्शन था वो लगभग अब खत्म हो चुका है और जो यहाँ पर भीड़ थी वो भी अब तितर बितर हो चुकी है। और लेकिन जो सुरक्षा बल हैं वो अभी भी आपको दिखाई देंगे कि बाहर मौजूद है। और एक मतलब अब तो ऐसी तस्वीर है प्रीति की कार्यकर्ता कम है और जो पुलिस सुरक्षा बल है और अन्य जो जवान हैं वो ज़्यादा आपको इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। अभी इस कुछ देर पहले जो ये जहाँ हम लोग खड़े हैं मौजूदगी चारों तरफ यहाँ पर कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम था और जो तय किया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि ईडी मुख्यालय का घेराव ये लोग करेंगे और सब लोग कांग्रेस मुख्यालय एकत्रित होंगे और यहाँ से पैदल मार्च करेंगे ईडी मुख्यालय तक। लेकिन ये जो बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं बिल्कुल अपने सामने, ये बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दिए गए थे और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस मुख्यालय से आगे जाने की अनुमति नहीं थी। NSY और यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं ने यहाँ से बैरिकेडिंग पार करने की जो कोशिश की है उनको डिटेन करके ले जाया गया है। करीब 3 से 4 डिटेन करने की बसेस यहाँ पर खड़ी हुई थी और अभी भी देखिए आप सुरक्षा बल आप देख सकती हैं कि भारी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं साथ ही साथ रैपिड एक्शन है वो यहाँ पर अभी भी मौजूद है और कुछ वरिष्ठ नेता अंदर कांग्रेस मुख्यालय मौजूद है। सचिन पायलट अंदर है, इमरान प्रतापगढ़ी अंदर है। तो जब आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई तो कुछ लोगों को डिटेन यहाँ से किया गया और उसके बाद अब जो तस्वीरें यहाँ पर बयां कर रही हैं तो वो जो प्रदर्शन का आह्वान किया गया था और प्रदर्शन खत्म हो चुका है। ईडी मुख्यालय जाने की कोशिश की गई थी लेकिन उनको जो कार्यकर्ता है उनको कांग्रेस मुख्यालय से नहीं निकलने दिया गया। इर्द गिर्द ही इन तमाम कार्यकर्ताओं को कंटेन किया गया और उसके बाद जिन्होंने बैरिकेड क्रॉस करने की कोशिश की उन्हें हिरासत में लिया गया। तो ये तो कांग्रेस परिसर के भीतर ही प्रदर्शन हुआ और फिर वहीं के वहीं समाप्त भी हो गया। हालांकि इस दरमियान कई दिग्गज चेहरे पहुंचे प्रशांत और हम तमाम लोगों की बातें सुन रहे थे जो सिर्फ और सिर्फ इसे पॉलिटिकली इंस्पायर्ड कवायद कह रहे थे, केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कह रहे थे। सुप्रिया श्रीनेत को हमने सुना, अशोक गहलोत को हमने सुना, सचिन पायलट को हमने सुना। ये तमाम दिग्गज बातें रखते नजर आए और ये कह रहे थे कि यंग इंडिया लिमिटेड ये एक नॉन प्रॉफिट बनाने वाली इंस्टीट्यूशन है, कंपनी है। अब इसमें जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उन एलिगेशंस को कोर्ट में स्टैब्लिश नहीं किया जा सकेगा क्योंकि कोई भी पैसों की लेन देन उस तरह से हुई नहीं और मनी लॉन्ड्रिंग मामला तो कभी ये हो ही नहीं सकता है। जो दलीलें दी जा रही हैं जरा हमारे दर्शकों को समझाएं कि कांग्रेसी खेमे के इस संदर्भ में जो दलीलें हैं वो कहां स्टैंड करती हैं और ईडी की फाइंडिंग्स में चार्जशीट में क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बतौर आरोपी बाकी लोगों के साथ मेंशन किया गया है उसमें क्या अंतर पा रहे हैं आप?
जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के नेता लगातार इनका यही कहना है कि ये बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं और जो फाइंडिंग्स पहले थी उनका जवाब जो है वो पूरी तरह से दिया जा चुका है। बल्कि जो नेशनल हेराल्ड के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उसमें कोई लेन देन, पैसे का लेन देन कोई कुछ नहीं दिखाया गया है। हाँ, एक नेशनल हेराल्ड जब घाटे में था तो यंग इंडिया एक संस्था बनाया गया था जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नांडिस थे, लेकिन उसको दूसरे मामले से रिलेट करके ईडी ने पेश किया है। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की राजनीति दिखती है कि जिस हिसाब से चार्जशीट के अंदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम लिया है, और साफ तौर पर कांग्रेस नेताओं का कहना है प्रीति कि अब कोर्ट के अंदर इस बात का जवाब दिया जाएगा और पुरजोर तरीके से अपनी बात, अपना पक्ष जो है कांग्रेस पार्टी रखेगी। 2022 में भी 5 बार करीब राहुल गांधी ईडी के सामने पेश हुए थे, तो वहीं सोनिया गांधी भी एक बार ईडी के सामने पेश हुई थी। तो अब यही देखना महत्वपूर्ण होगा कि चार्जशीट में नाम तो आया है, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से इसको कानूनी दायरे के अंदर किस तरह से उठाया जाता है मामले को। अभिषेक मनु सिंघवी ने कल भी एक बयान जारी किया था, उन्होंने कहा था कि ये बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं और इस वक्त इस मामले पर चार्जशीट में नाम दाखिल करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कोई भी पैसे का लेन देन का मामला राहुल गांधी या फिर कहें कि जो यंग इंडिया के लोग थे उनके नाम पर नहीं है। यहाँ पर प्रशांत, सालों बाद ईडी जागती है और फिर ये पूरी कवायद होती नजर आती है। कांग्रेसी खेमे से तो यही पोर्ट्रेयल नजर आ रहा है। बीजेपी की भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। रविशंकर प्रसाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ठीक है, प्रदर्शन करना आपका अधिकार हो सकता है, लेकिन किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना, वो भी गलत तरीके से, वो अधिकार आपको नहीं है। इस प्रॉपर्टी का जिसका जिक्र बार बार बीजेपी के खेमे से किया जा रहा है, उसका मालिकाना हक डायरेक्टली नहीं भी तो इनडायरेक्टली गांधी परिवार के पास ही है। और इसी चीज को सवालों के दायरे में रखते हुए बीजेपी तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है कि जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। एजेएल का टेक ओवर यंग इंडिया द्वारा और उसके स्टेक सोनिया गांधी के पास होना, आप भले ही डायरेक्टली कुछ भी ना कह रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली बेनिफिट आपको ही मिल रहा है। बीजेपी जिस बेनिफिट का जिक्र कर रही है, कांग्रेस उसे नकार कैसे रही है? जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, ये पूरी जो याचिका है ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा लगाई गई थी, जिसके बाद से पूरा मामला हाईलाइट हुआ था। और लगातार कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि नेशनल हेराल्ड को लेकर जो है एक गलतफहमी सरकार ने इस वक्त देश के अंदर सामने रखी है। नेशनल हेराल्ड वो अखबार था जिसने स्वतंत्रता दिलाने में एक बड़ी भूमिका जो है वो निभाई थी, और उसका जो लेन देन का, मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला सामने आया है या फिर चार्जशीट में ईडी के द्वारा जो नाम लिए गए हैं वो सही नहीं है। कोई ऐसे तथ्य जो है वो अब तक सामने नहीं आए हैं, तो इसका जो जवाब है वो कोर्ट के अंदर दिया जाएगा। और इसी के चलते जो है सभी जो कांग्रेस नेता हैं वो लगातार इसी बात को कह रहे हैं कि जो गुजरात के अंदर अधिवेशन कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया है और गुजरात में एक जो गढ़ बीजेपी का है वहां पर चुनौती दी है, तो उसके चलते अब हमारे बड़े नेताओं के ऊपर इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा। प्रशांत, सवाल जो है कांग्रेस के बीते दिनों गुजरात में हुए अधिवेशन से जुड़ा हुआ, क्योंकि 2.5 से 3 घंटे तक ये जो पूरी प्रदर्शन की तथाकथित कवायद हुई वो अब समाप्त हो गई है। मैं आपके आसपास सिर्फ शांति देख रही हूँ, लेकिन कांग्रेसी तमाम दिग्गज चेहरे वो ये कह रहे थे कि गुजरात अधिवेशन बहुत सफल रहा और इससे बौखलाकर ये पूरी ईडी की कवायद, फिर चाहे सोनिया गांधी, राहुल गांधी को लेकर की गई हो या फिर रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के भी जो एक दूसरी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन अचानक तेज हुई, वो सीधे सीधे गुजरात के सफल अधिवेशन का जिक्र करते हैं और साथ ही साथ आने वाले राज्यों के चुनाव का भी जिक्र करते हैं। टाइमिंग को लेकर के सवाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कहा। हमारी भी जब कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सुप्रिया शिंदे से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ है बीजेपी का गढ़ माना जाता है, करीब 27 साल से वहाँ पर कांग्रेस पार्टी नहीं है। इतना सफल अधिवेशन पार्टी ने करके दिखाया और कार्यकर्ताओं में एकजुटता दिखी, जोश दिखा, और कहीं ना कहीं जो गुजरात की जनता है वो भी अब कांग्रेस पार्टी में विश्वास कर रही है। और खुद आपको ध्यान होगा प्रीति की बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सदन के अंदर कहा था कि मैं लिख कर देता हूँ 2027 में गुजरात विधानसभा चुनाव इंडिया ब्लॉक जीतेगा। तो कांग्रेस का ये आरोप है कि जो अपनी धरती सरकती हुई देख रहे इस वक्त गुजरात के अंदर से बीजेपी और सरकार, तो इस मनधड़ंग जो आरोप लगाए गए हैं, चार्जशीट में नाम डलवाने का काम किया गया है, वो सब सरकार के द्वारा किया गया है, बल्कि ईडी ने कोई पर्याप्त सबूत ईडी के पास नहीं है। और कई ऐसे मामले रहे हैं जहां पर ईडी ने कई लोगों को क्लीन चिट दी है जो कि कई दोषी थे, जिनका जब वो कांग्रेस में थे तो वो दोषी पाए जाते थे, लेकिन जब बीजेपी में आने के बाद वो पाक साफ हो गए तो उसके बाद उनसे सारे मामले
मामले हटा लिए गए। तो ये भी सवाल जो है वो कांग्रेस पार्टी सरकार और बीजेपी को उठा रही है। बहुत शुक्रिया प्रशांत, विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के लिए।